अगर पितृ देवता प्रसन्न है तो जीवन में सुख सदैव ही मिलता रहता है। भले ही रोग हो, दुख हो, दरिद्रता हो, वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में भी पितरों की फोटो रखी है तो उसे कहाँ पर, किस स्वरूप में आपको रखना है, कौन से ऐसे सरल कार्य हैं जो पितरों के निमित्त करने चाहिए ताकि घर में वंश वृद्धि हो, परिवार में धन संपदा की प्राप्ति हो, रोग दोष कर्ज आदि चीजों का हमेशा के लिए अंत हो जाए। आइए इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आप सभी जानते हैं देवी देवताओं के बराबर ही पितरों का भी स्थान है। पितरों का भी देवी देवताओं के समान पूजन करना चाहिए। पितृ देवता कहकर इन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो ऐसे में आपको अपने घर में पितरों की फोटो और प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए। ये एक तरीके से हम सम्मान कर रहे हैं उनका, हम उनका स्मरण करते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो उनके जैसे विचार हमारे अंदर, उनका जैसा व्यक्तित्व, घर संभालने की कला भी महिलाओं में आती है। इसमें एक सहनशीलता प्रमुख गुणों के रूप में आता है। आप सभी का क्या मानना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखिए, पितृ देवता हर स्वरूप में पूजित बताए गए हैं। जिन घरों में उनकी पूजा नहीं होती है, उनका ध्यान स्मरण नहीं होता है, उस घर में पितृदोष लगता है। हमेशा कलह कलेश, हर स्वरूप में मानसिक और शारीरिक पीड़ा उन्हें हमेशा ही परेशान करती है। मानिए या ना मानिए, आपने बड़े बड़े भक्तजनों को देखा होगा जो कि अपने सनातन धर्म को आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समय समय पर जब पितरों की तिथि आती है, अमावस्या पूर्णिमा, जब पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं, वो उसे करने में नहीं चूकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में पितरों की फोटो जरूर से लगाएं। पितरों के फोटो पर एक माला जरूर डालनी चाहिए। ये सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर ये मान लीजिए इसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि घर में पितरों की मूर्ति या प्रतिमा कहाँ रखें। तो आप जान लीजिए घर के मंदिर में पितरों का फोटो वगैरह नहीं रखना चाहिए। ये भारी दोष होता है, पितृदोष जो लगता है। अगर आपने घर के मंदिर में पितरों की फोटो किसी कारण से रखी है तो आप कोशिश करें उसे हटा कर किसी अन्य जगह पर रख दीजिए। बहुत ऐसी विपत्ति है कि घर में कहीं ऐसी जगह नहीं है। कई भक्तजन जो है किराए के मकान में भी रहते हैं, उनके घर पर जगह नहीं हो पाती है। ऐसे में आप मंदिर में भी रख सकते हैं। देवी देवताओं का जो स्थान है आप उसे अलग करें, परंतु जो पितृ देवताओं का स्थान है वो अलग साइड में कर दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देवी देवता जो होते हैं मंदिर में, सामान्य तौर पर उनका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होता है घर का मंदिर, और जो पितरों की फोटो या प्रतिमा है तो वो हमेशा ही दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। कई जो है भक्तजन अपने पितरों की फोटो को सीधा खड़े करके रख देते हैं। वो इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं कि वो आसन पर हैं या नहीं, उनका मुख किस दिशा की तरफ है, उन चीजों का उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। सामान्य तौर पर ऐसे ही पितरों की फोटो को रख दिया जाता है। यह सही नहीं है। समय समय पर पितरों की फोटो पर जल के छींटे, उन पर मिट्टी धूल इत्यादि है, या कोई मूर्ति प्रतिमा खंडित हो गई है उसे विसर्जित कर देना चाहिए। समय समय पर फोटो को अच्छे से साफ सफाई करके रखना चाहिए। जैसे आप देवी देवताओं का रख रखाव करते हैं अपने घर में, उनका प्रभाव कैसे आपके जीवन में पड़ता है, ऐसे ही पितरों का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। आप कोशिश करें कि फोटो या फ्रेम जो भी आप रखते हैं घर में तो वो किसी रैक वगैरह पर रखें। टंगी हुई फोटो जो है बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए जाते हैं तो हमेशा ही पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। बहुत श्रेष्ठ ही यह कार्य माना जाता है। और कोशिश करें कि घर में कोई आए उससे पहले यहाँ पर पितरों के दर्शन न होकर घर में देवी देवताओं के दर्शन होने चाहिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनके दर्शन आपको पहले होना चाहिए। सीधे पितरों का दर्शन जैसे ही घर में आप आए ऐसा हो आपको शुभ नहीं लगेगा। ये सब पितरों का वही स्थान है, कहने का अर्थ बिल्कुल भी गलत नहीं है। पितरों के आप सामान्य तौर पर दर्शन करके जाएं, साथ में देवी देवताओं के भी दर्शन करें। तो आपको कोशिश करना है जैसे ही आप घर के अंदर की तरफ आए आपको पितरों का दर्शन ना हो। गणेश जी महाराज, माता भवानी, श्री नारायण के विग्रह का सुंदर हंसती हुई मूर्ति या कोई प्रतिमा हो तो उसका दर्शन हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर के अपने पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ ही स्थान दें, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे की तरफ फोटो या प्रतिमा पितरों की नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप पूरी तरीके से ख्याल रखें। पितरों का आशीर्वाद लेकर घर से निकला जाता है, ये बहुत शुभ और श्रेष्ठ होता है। समय समय पर पितरों के निमित्त आप घी का या फिर देसी घी का या तिल के तेल का लंबी बाती का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाना चाहिए। पितरों के दीपक में हमेशा लंबी बाती ही लगाई जाती है, क्योंकि पितृ देवता हमेशा ही अपने वंश की डोरी को आगे बढ़ाते हैं, धन संपदा की डोर हमेशा आगे बढ़ाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि करते चले जाते हैं। समय समय पर आप ये दीपक लगाएं, क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होता, इस बात का भी आप ख्याल रखें। घी या फिर तिल के तेल का ही आप प्रयोग करें और लंबी बाती का दीपक लगाएं। ऐसा करना बहुत उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। अमावस्या या पूर्णिमा, ये जो भी श्रेष्ठ तिथियां आती हैं समय समय पर, अगर आप इन 3 लोगों को भोजन कराते हैं इन मेन तिथियों पे, तो सीधा जो है भोजन जो है आप पितृ देवता तक पहुँचा देते हैं। सबसे पहले वो है ब्राह्मण देवता, गौ माता और
और स्वान और चींटियों को भी आप खाना खिलाएं, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। इन विशेष स्थितियों में किसी भी तरह से पितरों को भूलना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो पितृ देवता नाराज होते हैं। हमेशा ही जीवन में पितृदोष लगा रहता है, कलह कलेश की स्थिति होती है। समय समय पर उनसे क्षमा मांगे और अपने दिल की बात भी उनसे कहें। खास तौर पे इस बात का भी ख्याल रखें, अगर पितरों की मूर्ति प्रतिमा खंडित हो गई है तो ऐसे ही उसे ना रहने दें घर में। चटक गई है मूर्ति, अगर विग्रह जो है वो खंडित हो गया है तो उस चीज को विसर्जित करके दूसरा फोटो वहाँ पर लगाएं। अगर घर के मंदिर में कहीं भी कोई जगह ना हो, और आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप अपने पितरों की फोटो बीच में रख रहे हैं, आसपास भगवान रख दिए हैं, ये काफी गलत माना गया है। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चलिए, ये बहुत जरूरी है। आजकल की जो नई जनरेशन उन चीज लोगों को ये जानने वाली बात, अगर आप बड़े ही हैं आप बताएंगे तभी उनको ये शिक्षा मिलेगी कि हमारे घर में पितरों की पूजा कैसे की जाती है, कैसे अग्यारी के माध्यम से उन्हें भोग दिया जाता है। अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को सिखाते हैं तो रोग दोष कष्ट पीड़ा से भी संकट से मुक्ति मिलती है। समय समय पर पितरों के नाम से हवन किया जाता है, अग्यारी आहुति दी जाती है। हमेशा ही पितरों की पूजन के लिए जो समय माना गया है 11 बजे के बाद 2-2:30 बजे तक का समय होता है। इस समय में अगर आप पितरों के लिए तर्पण दान वगैरह करते हैं या फिर पितृ दोष मिटाने के उपाय करते हैं, आप जानते हैं हर एक चीज का एक नियम है। जैसे देवी देवताओं की पूजा का सुबह शाम का नियम है, इसीलिए पितरों का जो समय है वो दिन का समय यानी कुतुब काल कहा। संभव हो तो इसी समय आप पितरों के निमित्त पूजा पाठ करें। आशा है, उम्मीद है आपको ये पूजा और ये जो है विदाई एक एक बात आपको समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी जानकारी।